वेस्टर्न इंजेक्शन और इंसानी जिंदगी से खिलवाड़। इंजेक्शन कुव्वत बिसारत पर असरअंदाज होने लगा। पंजाब में इंजेक्शन के मुतासिरीन 68 हो गए। जनूबी पंजाब में भी मरीज बढ़ने लगे। मुल्तान में 19 अफराद की बीनाई मुतासिर, बहावलपुर में 17 अफराद की बीनाई मुतासिर हुई, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 1500 मरीज रिपोर्ट हुए। रश के पेश नजर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में 6 काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं, वेस्टर्न इंजेक्शन और इंसानी जिंदगी से खिलवाड़। इंजेक्शन कुव्वत बिसारत पर असरअंदाज होने लगा। पंजाब में इंजेक्शन के मुतासरीन 68 हो गए। जनूबी पंजाब में भी मरीज बढ़ने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी सर, अपडेट कीजिएगा। जी, ऐसा ही है कि ये इंजेक्शन जो जाली इंजेक्शन मार्केट में आया और बिकता रहा, वो लोगों को लगा और जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो है अपनी कुव्वत बिसारत से महरूम हो गए हैं। पंजाब में अब इन इंजेक्शन के जो मुतासरीन सामने आए हैं उनकी तादाद 68 हो गई है और इसी तरह जनूब पंजाब में भी बड़ी तादाद में मरीज जो है वो सामने आए हैं। मुल्तान में सिर्फ 19 अफराद की बीमारी मुतासिर हुई है। अब आप देख लें, बहावलपुर में 17 अफराद इस इंजेक्शन के लगने से मुतासिर हुए हैं और इसी तरह मुसलसल जो है मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। जिन जिन लोगों को इंजेक्शन लगे हैं, जब उनकी बीमारी मुतासर होती है तो वो अस्पतालों की तरफ रजू करते हैं और आते हैं और फिर जो है पता लगता है कि ये इसी इंजेक्शन का शाखसाना है कि ये इंजेक्शन लगाए गए और जिससे उनकी बीमारी जो है मुतासर हो गई है। ये एक बड़ा मामला है जो उभर कर सामने आया है और अभी बहुत सारे मरीज जो है अस्पतालों तक नहीं पहुंच सके। शायद ये तादाद जो है खदशा है कि मजीद बढ़ जाएगी। इससे कबल भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था। मुल्तान में एक हॉस्पिटल में, एक निजी अस्पताल में लोगों को ऑपरेशन किए गए थे, मुफ्त ऑपरेशन किए गए थे और फिर उसके बाद जो है उनकी इन्फेक्शन की वजह से बीमारी मुतासर हो गई थी। इसका मतलब ये है कि ये जो आंखों का हसास मामला है, इस मामले में भी जो है एहतियात नहीं की जा रही और डॉक्टर्स की तरफ सर, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कौन है जिम्मेदार? जी, ये अभी जो पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी से पहले ही जो है ये इंजेक्शन बिक चुके हैं और इंजेक्शन लोगों को लग चुके हैं। अब पाबंदी के बाद जो है वो बड़ी तादाद में जो इंजेक्शन मार्केट में है उनको उठाया जा रहा है, लेकिन पाबंदी से पहले जिन लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं वो इंजेक्शन जो है लोगों को मुतासर कर चुके हैं। अब मसला ये है कि ये वेस्टर्न जो इंजेक्शन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो सही इंजेक्शन है उसमें कोई मामला नहीं है। ये सब स्टैंडर्ड और जाली इंजेक्शन बन रहे थे और बिक रहे थे जिनकी वजह से ये मसला हुआ है। अब मार्केट में जो असल इंजेक्शन है वो इंजेक्शन तो बहुत महंगा है, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर था और वो इंजेक्शन जो है कुछ सस्ता होके जाली इंजेक्शन बना और वो बाजारों में आके बिका और लोगों ने वो खरीद कर जो है इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से जो है लोगों को बड़ा मामला उभर कर सामने आया है और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है और इस नोटिस के बाद जो है तमाम मार्केट में इन इंजेक्शन को उठाने का फैसला किया गया है और इस कोताही पर जो है बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी जो है मुअत्तल किया गया है और नौकरी से हटाया गया है। तो अब जो है सूरत हाल जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन जो लोग मुतासर हो चुके हैं वो बतदरीज जो है अस्पतालों में आ रहे हैं और पता लग रहा है कि इन लोगों ने ये इंजेक्शन लगवाया और इस इंजेक्शन लगाने के बाद जो है उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है बीमारी खत्म हो गई। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला ने ये तो हिदायत की है कि इन तमाम लोगों की मुफ्त इलाज किया जाए और मुफ्त इलाज भी अच्छे पैमाने का किया जाए, इनको तमाम सहूलियात फराहम की जाए। लेकिन जाहिर है जिन खानदानों के अंदर ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई है और जिनके लोग जो है बीमारी से बसारत से जाते रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला है और उनके लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो अपने खानदान के वाहिद कफील हैं, उनके लिए भी बड़ा मामला है कि वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये है कि ये वज़ीर आला ने भी इसको टेस्ट केस के तौर पे सामने लिए है। हमारे यहाँ ये अद्वियात जो है जो इंसानी अद्वियात है उनके अंदर जालसाजी का मामला जो वो बड़ा उभर कर सामने आता है और अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो मार्केट में जाली बिक रही हैं, सब स्टैंडर्ड बिक रही हैं। तो इस पर ऐसा लगता है कि हुकूमत को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो ड्रग इंस्पेक्टर्स है उनकी तादाद बहुत कम है और जिस पैमाने का ये बिजनेस हो रहा है और जिस पैमाने पर ये अद्वियात बिकती हैं उस सारे मामले को चेक करने के लिए मतलूबा ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है और ड्रग इंस्पेक्टर बड़ी तादाद में न होने की वजह से और चेक एंड बैलेंस का अच्छा निज़ाम न होने की वजह से सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। मार्केट में अद्वियात की रजिस्टर्ड अद्वियात की तादाद बहुत ज्यादा है। अब हम देखें कि मेडिकल स्टोर्स जो है अद्वियात के अक़साम से भरे हुए हैं, एक एक बीमारी की 20 अद्वियात मौजूद है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात होने की वजह से, रजिस्टर्ड होने की वजह से लोग इसका फायदा भी उठाते हैं और लोग जो है वो सब स्टैंडर्ड अद्वियात भी खरीदने पर लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
हुकूमत ने अविस्टन इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। ड्रैग के मुताबिक अविस्टन इंजेक्शन पर पाबंदी सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और टीके का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लगाई गई। अविस्टन इंजेक्शन की सेल और इस्तेमाल पर पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई जा रही है। रजिस्टर्ड अविस्टन इंजेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत ने अविस्टन इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। आर्जी तौर पर यह पाबंदी लगाई गई है। अविस्टन इंजेक्शन की सेल को भी रोक दिया गया है। ड्रग के मुताबिक अविस्टन इंजेक्शन की इंपोर्ट रोश पाकिस्तान को भी हुक्मनामा इरसाल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, अविस्टन इंजेक्शन की सेल और इस्तेमाल पर पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई जा रही है। अविस्टन इंजेक्शन के इंपोर्टर रविश पाकिस्तान को भी हुक्मनामा इरसाल कर दिया गया है। हुकूमत ने अविस्टन इंजेक्शन की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। आगे बढ़े, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अविस्टन इंजेक्शन से अंधे बनकर शिकार होने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में बताया कि अविस्टन इंजेक्शन की वजह से कई अफराद के बनाए जाने के मामले पर महकमा सेहत के हुकाम और माहिरीन अमराज चश्म का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि नॉन स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन की दस्तयाबी के जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अविस्टन इंजेक्शन की क्वालिटी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मामले की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी कायम कर दी गई है। आपको बताने, इजलास में फैसला किया गया कि नॉन स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन की दस्तयाबी के जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में बताया कि अविस्टन इंजेक्शन की वजह से कई अफराद की बनाए जाने के मामले पर महकमे सेहत के हुकाम और माहिरीन अमराज चश्म का इजलास मुनक्किद हुआ है। आपको अपडेट करें हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अविस्टन इंजेक्शन से बिनाई से मुतासिर शख्स के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। मामले पर तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटों में सोने की कीमत में 9,000 रुपए की बड़ी कमी देखी गई। 24 कैरात सोना 2,11,000 रुपए फी तोला मार्केट में फरोख्त होने लगा है। सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की कीमत में 9,000 रुपए की बड़ी कमी। 24 कैरात सोना 2,11,000 रुपए फी तोला मार्केट में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 9,000 रुपये की कमी देखने में मिली है। अगर 24 कैरात सोने की बात करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है इस वक्त 2,11,000 रुपये फी तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 22 कैरात सोने से आपको आगाह करते चलें तो 22 कैरात सोने की जो कीमत है वो इस वक्त आज जो है वो 1,93,417 रुपये फी तोला मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसके साथ साथ ग्राम के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरात सोना जो है वो 18,000 रुपये फी ग्राम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 22 कैरात सोना जो है वो इस वक्त 16,500 रुपये फी ग्राम मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जो है सोने की कीमतों में मज़ीद कमी मुतवक्किल है। दुकानदारों का कहना है कि सोना जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सोना जब महंगा हो रहा था तब जो कस्टमर हजरात हैं उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर हो रही थी, और सोना महंगा होने के बायस जो सुनारे हजरात हैं वो भी कारोबार बदलने पर मजबूर हो गए थे। अब सोने की कीमत में जो है वो मज़ीद कमी देखने में मिल रही है, और दुकानदारों का यही कहना है कि सोना जो है वो मज़ीद सस्ता हो। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़लाल ईसन अनम अकरम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में DSP SHO समेत मेंबरान अमन कमेटी शरीक। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जो बोले जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज करोड़ लालिसन में अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की ज़रारत असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम साहबा ने की, जबकि इसके अंदर DSP साहब और के जो अमन कमेटी मेंबरान है वो भी यहाँ पर शरीक रहे। असिस्टेंट कमिश्नर साहबा से बात करते मैंने साहबा कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमने मुहर्रमुल हराम में हर डिपार्टमेंट ने, हर महकमे ने और हमारी MC ने, हर पुलिस ने हमारा साथ दिया था और हमने बड़े अच्छे बेहतरीन इंतजाम किए थे। इसी तरह से रबीउल अव्वल को मनाने के लिए भी हम भरपूर जो इंतजाम हैं वो कर रहे हैं। हमारे MC की तरफ से भी जो इंतजाम हैं वो पूरे हो चुके हैं। पुलिस फोर्स के इंतजाम भी पूरे हैं। हमारे महकमे ऑन बोर्ड हैं हमारे सारे। इंशाल्लाह हर तरह के जो मुकम्मल इंतजाम हैं वो किए जाएंगे इसमें भी। यकीनन जो इंतजाम मुकम्मल है और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मज़हबी जोश के साथ मनाया जाएगा। DSP साहब से बात करते हैं। सर, आप फरमाइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो फुल प्रूफ होंगे
اور جیسے پچھلی روایات ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا. اور ابھی امن کمیٹی کا بھی اجلاس ہو گیا ہے, اس میں بھی ساری چیزیں طے پا گئی ہیں. اور یقیناً جی ڈی ایس پی صاحب کا بھی یہی بتانا ہے کہ تحصیل کروڑ لالسن میں جتنے بھی پروگرامز ہوں گے اس وجہ سے سیکورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اور آج امن کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جتنے پروگرام ہوں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو بھرپور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. جی زاہد, بہت شکریہ. محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں موسمی صورتحال اور فصلات بارے جائزہ اجلاس میں وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے. جی علی, بتائیے گا. جی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں آج ایک روزہ سیشن کا جو ہے انعقاد کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ صوبہ پنجاب اور خاص طور جنوبی پنجاب میں جو کراپ پیٹرن ہے, خاص طور پہ جو محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر فارمرز کی بہترین پیداوار کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, کس طرح سے جو ہماری میجر کراپس ہیں جس میں کپاس, مکئی, چاول اور جو گندم شامل ہے اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے. اور اس حوالے سے جو تجاویز تھی وہ پیش کی تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر عابد سے موجود ہے. سر, کیا تجاویز پیش کی گئی ہیں, کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. یہ ایک کنسلٹیٹو سیشن تھا بیسیکلی, جس میں ہم کاٹن ویٹ اور رائس ویٹ کے حوالے سے ایسی سفارشات مرتب کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو زمین اور ہمارے پانی کے ریسورسز ہیں جن کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں, یعنی ہم زمین کو دے کچھ نہیں رہے واپس, ہم پانی جو ہے وہ انجوڈیشیسلی یوز کر رہے ہیں. تو وہ ہم ایسے ہی سفارشات چاہ رہے ہیں بنانا ذمہ کے ساتھ مل کے, ایگریکلچر سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے اور سب کے ساتھ مل کے, کہ اس کو جو ہے ہم ایک سسٹینیبل لیول پہ آگے لے کے چل سکیں. یعنی ہماری زمین کی صحت بھی متاثر نہ ہو, ہمارے پانی کے ریسورسز بھی ہم اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں, جبکہ ہماری کراپ پروڈکشن جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا سیشن تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک سیشن 2 ہفتے پہلے کالا شکاکور رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر کیا تھا. تو اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر فائنل کر کے ہم پالیسی میکرز جو ہیں, اعلیٰ عہدیداران کو ہم پیش کریں گے تاکہ اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے, تاکہ اس کو آگے لے کے جا سکے. تاکہ اس کا مقصد یہ سیشن ہے کس طرح سے کپاس اور خاص طور پہ جو چاول کی پیداوار ہے اس کو بہتر طریقے سے بنایا جائے. خاص طور زمین کی جو صحت ہے وہ اس میں خاص اہمیت کی حامل ہے. تو زمین کی صحت کے حوالے سے تمام تجاویزیں تیار کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھرپور مربوط حکمت عملی بنائی جائے گی. علی ریاض, بہت شکریہ. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کی سیف فوڈ سیفٹی پروجیکٹ کی ماہانہ کانفرنس. ڈی سی رحیم یار خان نے ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سے بریفنگز لیں. کانفرنس کے حوالے سے مزید احوال جانیں گے عامر بھٹی سے. جی عامر, آگاہ کیجیے گا. رحیم یار خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے خصوصی وین کے تحت ضلعی انتظامیہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہی اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آگاہی واق بھی کی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر شکیل احمد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی بھی موجود ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے اس سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ جو ہے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اور کس طرح سے شہریوں کو جو ہے وہ ایک اچھی خوراک میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس پروجیکٹ کے تحت یہ انشور کریں گے کہ جتنے ہمارے فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پہ کوالٹی آئٹمس یوٹیلائز ہو رہی ہیں. لائک وہاں پہ جو سپائسز ہیں وہ کوالٹی کے ہیں, وہاں پہ جو گھی استعمال ہو رہا ہے, وہاں پہ جو اوور آل کلینلینس ہے, جو ہمارے فوڈ سٹاف جو وہاں پہ کھانا وغیرہ تیار کرتا ہے, یہ سرو کرتا ہے, ہم ان کے میڈیکل چیک اپس کروائیں گے جسٹ ٹو انشور کہ دے آر ان گڈ ہیلتھ, تاکہ جو ایسے کنٹیجوس ڈیزیزز ہیں جو کہ ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں ایک شخص سے دوسرے کو, ان ڈیزیزز سے بھی بچا جا سکے. کتنی ٹیمیں ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, کتنے فوڈ کے بزنس ہیں؟ جی, پنجاب بھر میں 135 ٹیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. رحیم یار خان میں 3 ٹیمیں ہیں. ہمارے پاس 1127 بزنسز ہیں. اس میں ہم جتنے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز ہیں ان کے جو پانی کے پلانٹس ہیں, اگر کوئی سیوریج واٹر سے کوئی سبزیاں وغیرہ اگا رہا ہے اس کو, اور اگر یہ جو جتنے بھی فارم ٹو فورک کا جو ہمارا کنسیپٹ ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں رجا جہانگیر صاحب, ان کے ویژن کے مطابق آصف علی ڈوگر صاحب ہمارے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشن ہیں ان کی سربراہی میں ہم انشاءاللہ تمام کے وزٹ کمپلیٹ کریں گے. اور یہ ہمارا کہہ لیں جو ملاوٹ مافیا ہے ان کو ہم خبردار کر رہے ہیں, اور جو عوام الناس ہے ان کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو ہم اویئر کر رہے ہیں.
अवेयरनेस दी जा रही है, अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स भी जो है वो की जा रही है। उसका मकसद है कि सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट को जो है कामयाब किया जा सके। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। उधर कमिश्नर डीजी खान से अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात। कमिश्नर का कहना था कि अशराक खुरनोश के निर्ख रजाकाराना तौर पर कम किए जाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों की निशानदही की जाए, किसी भी ताजिर का जायज़ कारोबार बंद नहीं करेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। दूसरी तरफ ताजिर तंजीमों का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मिलावट माफिया की सिफारिश नहीं करेंगे। आपको बताएं, कमिश्नर डीजी खान से अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात। कमिश्नर का कहना था कि अशराक खुरनोश के निर्ख रजाकाराना तौर पर कम किए जाएंगे। कमिश्नर बहावलपुर की ज़ेर सदारत कपास की मार्केटिंग के बारे में जायजा इजलास। डॉक्टर एहतशाम अनवर की जानिब से कपास की फसल के हवाले से बड़े इकदाम। रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर मार्केट कमेटियां रोजाना की बुनियाद पर मुतहरिक रहीं। मार्केट कमेटियां मंडियों में कपास की आमद और खरीदो फरोख्त का डाटा जारी करेंगी। रेट के बारे में किसी भी अफवाह पर गलत रेट जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कमिश्नर का कहना था कि गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामपुर को खूबसूरत बनाने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर की सरकारी महकमों के हेड से मीटिंग। इंडस हाईवे पर कायम सरकारी दफातर के सामने ग्रीन बेल्ट्स बनाने का हुक्म। एसी का कहना था कि तमाम महकमों के हेड्स ग्रासी और फूलदार पौधे ऑफिस के बाहर लगाएं। ग्रीन बेल्ट से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और हेड्स एक हफ्ते के अंदर ग्रीन बेल्ट्स बनाकर रिपोर्ट पेश करें। डॉक्टर गुलाम सरवर को चीफ साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान तैनात कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉक्टर गुलाम सरवर इससे कबल बतौर चीफ साइंटिस्ट ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट तैनात हैं। अपडेट करें हम तो डॉक्टर गुलाम सरवर को चीफ साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान तैनात कर दिया गया है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर गुलाम सरवर इससे कबल बतौर चीफ साइंटिस्ट ऑल रिसर्च इंस्टीट्यूट तैनात थे। अपडेट करें आपको डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉक्टर गुलाम सरवर को चीफ साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान तैनात कर दिया गया है। सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली असामियों पर इंटरव्यूज जारी। आरपीएम मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी ने इंटरव्यू पैनल की सदारत की। कुल 117 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। आरपीओ का कहना था कि भर्ती का अमल साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया। खाली असामियों पर भर्तियों के लिए मैरिट कम्युनल हुज़े खाती रखा गया है। सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की खाली आसामियों पर इंटरव्यूज जारी कर दिए गए हैं। सोशल वेलफेयर मुल्तान की जानिब से अहम ऐलान। रजिस्टर्ड एनजीओज की कारकर्दगी चेक करने की हिदायत कर दी गई। रजिस्टर्ड समाजी तंजीमों की कारकर्दगी और ऑडिट रिपोर्ट हर 2 माह बाद चेक होगी। नाकिस कारकर्दगी और पर एनजीओज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सोशल वेलफेयर मुल्तान की जानिब से अहम ऐलान। रजिस्टर्ड एनजीओज की कारकर्दगी चेक करने की हिदायत। नुमाइंदा खुसूसी सूबाई मुख्तसिर पंजाब का दौराई सखेल डॉक्टर खालिद हुसैन ने साइलिन से मुलाकात की। पंजाब भर के मुख्तलिफ महकमों के मुतालिक अवामी शिकायत सुनी। साइलिन से दरख्वास्तें वसूल की, हल के अहकाम दिए। हल के अहकाम जारी कर दिए। नुमाइंदा खुसूसी सूबाई मुख्तसिर पंजाब का दौराई सखेल डॉक्टर खालिद हुसैन की साइलिन से मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटीज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने साल 2023 के लिए दाखिलों का दोबारा ऐलान कर दिया। ओपन मेरिट पर चंद डिपार्टमेंट्स में बीएस प्रोग्राम और 5वें सेमेस्टर में दाखिले जारी। तलबा 2 अक्टूबर तक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल की आमद यौम विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्तान के स्कूल्स में नातो क़ुरात के मुकाबले। महकमा तालीम का तमाम सरकारी स्कूल में नातो क़ुरात के मुकाबले के इनेकाद के अहकाम। जनूबी पंजाब के तमाम स्कूल्स में कुल बच्चे और बच्चियां मुकाबलों में शरीक होंगे। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे ज़िले सतह के मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।